हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 दैट इज अ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब तक फ्रेंड्स जो हमने डिफरेंशिएट किया दैट इज सिंगल टाइम ओनली वंस। सपोज इफ y इज गिवन x टू दी पावर 4, तो हमने सिंगल टाइम डिफरेंशिएट किया दैट इज d बाय dx ऑफ y विच इज इक्वल्स टू 4x क्यूब। सो दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जो हमारा आंसर आया स्टूडेंट्स, इसी को अगर हम दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाय dx को फिर से डिफरेंशिएट, मतलब d बाय dx ऑफ dy बाय dx। तो 4 डेरिवेटिव के बाहर d बाय dx ऑफ x क्यूब, तो कितना हो जाएगा? x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। और ये dy बाय dx का डेरिवेटिव दोबारा, दैट इज इसको रीड करते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको? d2y बाय dx स्क्वायर को, तो हम क्या लिखेंगे? d बाय dx ऑफ d2y बाय dx स्क्वायर। तो 12 आउटसाइड, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये हो जाएगा 24x। सो दिस इज नाउ कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो स्टूडेंट्स, इफ y इक्वल्स टू f ऑफ x, सपोज y x का फंक्शन है, तो अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस वी कैन राइट एज y डैश। इट इज ऑल्सो रिटन एज y1 and f dash x. These are the notation. इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग, सो कैसे लिखेंगे? d2y बाई dx स्क्वायर, y को अगर यहां पर y डबल डैश भी लिख सकते हैं, y2 भी लिख सकते हैं। y डबल डैश मतलब y को दो बार डिफरेंशिएट किया, और यू कैन राइट y2 एंड हियर y डबल डैश x। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? d3y अपॉन dx क्यूब, y ट्रिपल डैश, दिस वी कैन राइट एज y3 ऑल्सो, एंड हियर f ट्रिपल डैश x एंड सो ऑन। सो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स नथिंग, जो भी डिफरेंशिएट करके आएगा उसका दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड मिल जाएगा, फिर से एक बार करेंगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगेन देन फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। द फंक्शन इज गिवन y इक्वल्स टू 2x टू दी पावर 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यहां पर क्या हो जाएगा? d बाय dx ऑफ y। नाउ स्टूडेंट्स, यू नो द रूल 1 2 3 4, 4 टर्म्स है, चारों का डेरिवेटिव सेपरेट करना है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 2 d बाय dx ऑफ x टू दी पावर 5 माइनस 4 d बाय dx ऑफ x क्यूब माइनस 2 d बाय dx ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस d बाय dx ऑफ 9। ये तो कांस्टेंट अकेला है, ये कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में है तो डेरिवेटिव के बाहर आएंगे। नाउ x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव 5, x टू दी पावर 4, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन x क्यूब, एंड 9 इज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। सो दिस वी कैन राइट 10x टू दी पावर 4, 12x स्क्वायर, दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, सो क्या हो जाएगा? 4 अपॉन x क्यूब, दिस इज dy बाय dx, दैट इज दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, सो ये क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे d बाय dx ऑफ dy बाय dx, 10 d बाय dx ऑफ x टू दी पावर 4, 12 d बाय dx ऑफ x स्क्वायर
plus 4 d by dx of 1 upon x cube. So d2y upon dx square 10. Derivative of x to the power 4 is 4x cube. Derivative of x square, students, it is 2x. And derivative of 1 upon x cube, we can write minus 3 upon x to the power 4. So final answer, that is second order derivative, is 40x cube 24x minus 12 upon x to the power 4. स्टूडेंट्स, दो जगह मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव यूज किया है, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं वो अलग से एक्सप्लेन कर देती हूँ. डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब है x की पावर कितनी, -2. तो ये हो जाएगा -2 x टू दी पावर -3. सो -2 अपॉन एक्स क्यूब. सिमिलरली मैंने यहां पर भी डायरेक्ट पुट किया है एक्स क्यूब का. सो ये -3x -4. सो -3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4. सो अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे. एंड y इक्वल्स टू e टू दी पावर 2x इंटू 10x. सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. तो यहां पर स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, दैट इज d बाय डी एक्स ऑफ y d बाय डी एक्स ऑफ e टू दी पावर 2x इंटू 10x. सो ये हो जाएगा u v e टू दी पावर 2x d बाय डी एक्स ऑफ 10x प्लस 10x d by dx of e to the power 2x. So e to the power 2x. What is derivative of 10x? It is sec square x and 10x. E to the power x का derivative e to the power x. So e to the power 2x का derivative e to the power 2x and d by dx of 2x, that is 2. So students, now we can take e to the power 2x common. So sec square x plus 2 10x. This is dy by dx. Now हमें तो निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x. So d by dx of dy by dx. So now consider this as u and this as v. So e to the power 2x d by dx of sec square x plus 2 10x plus sec square x plus 2 10x d by dx of e to the power 2x. So this we can write d2y by dx square e to the power 2x. sec square x का डेरिवेटिव, अगेन चेन रूल. sec square x means sec x bracket square. So 2 sec x and then like x square का 2x, तो sec x square का 2 sec x and then d by dx of sec x. d by dx of sec x 2 साइड में आ जाएगा. ओके. d by dx of 10x. 10x का डेरिवेटिव sec square x. Close the bracket. Now sec square x plus 2 10x. Okay. Now e to the power 2x का डेरिवेटिव e to the power 2x into 2. स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख रही हूँ. ओके. 2 sec square x का 2 sec x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ sec x में डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर sec x इंटू 10x. ओके. नाउ e टू दी पावर 2x, ये कितना हो जाएगा, 2 sec square x 10x 2 sec square x प्लस sec square x plus 2 10x e to the power 2x into 2. Now what we can take common?
So you can see that e to the power 2x ये कॉमन है, तो यहां पर क्या रहेगा 2 sec square x 10x प्लस 2 sec square x प्लस ये 2 इधर आ जाएगा 2 sec square x 4 10x. So this we can write e to the power 2x कितना 2 sec square x 10x प्लस 4 sec square x plus 4 10x. This is d2y by dx square. So this is the final answer. You can see that we have completed second part here, but our answer is different from what is given in the textbook. टेक्स्ट में क्या किया है, आफ्टर फाइंडिंग आउट dy by dx जो हमारा इस फॉर्म में आया था, sec square x को यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 1 plus 10 square x तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a square plus b square plus 2ab, दैट इज a plus b होल ब्रैकेट स्क्वायर. सो अगर अब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे u and v तो तुम्हारा आंसर पीछे से मैच होगा, बट डजंट मैटर, बोथ द फॉर्म्स आर राइट. y equals to e to the power 4x into cos 5x. So differentiating with respect to x, dy by dx, इसे u इसे v, u derivative of cos 5x plus cos 5x derivative of e to the power 4x. Now e to the power 4x cos 5x का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x and then d by dx of 5x which is 5 plus cos 5x e to the power 4x का डेरिवेटिव e to the power 4x d by dx of 4x by chain rule. So we can write here, we can take common here e to the power 4x. So ये हो जाएगा माइनस 5 साइन 5x प्लस 4 cos 5x. This is students dy by dx. Now again differentiating with respect to x. तो ये हो जाएगा d by dx of dy by dx. Okay. This equals to e to the power 4x. Consider this as u and this as v. So इसका डेरिवेटिव अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, u मतलब e to the power 4x. Now डेरिवेटिव ऑफ दिस, दो टर्म्स है, इसका डेरिवेटिव सेपरेट, इसका डेरिवेटिव सेपरेट, दोनों में चेन रूल यूज करेंगे. सो -5. नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x, ये हो जाएगा cos 5x d by dx of 5x that is 5 plus 4 cos 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 5x d by dx of 5x that is 5 plus अब u d by dx of v plus v. Now d by dx of u मतलब e to the power 4x का डेरिवेटिव e to the power 4x into 4. So students, what is common in this? Again e to the power 4x is common. तो मैं common लेती हूँ. Now tell me क्या आएगा इधर, -25 cos 5x -20 sin 5x 4 into 5 -20 sin 5x plus 16 cos 5x. So we can write finally d2y by dx square. ये कितना हो जाएगा, e to the power 4x -25 and plus 16, ये हो जाएगा -9 cos 5x and this is -40 sin 5x. This is the answer, that is second order derivative. Okay students, now fourth part, that is y equals to x cube log x. Again by product rule we have to find out du by dx, dy by dx.
सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है प्रोडक्ट रूल, एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स एंड एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x square log x. So students, we can take x square common. Okay. So ये हो गया dy by dx आ गया x square 1 plus 3 log x. Now again differentiating with respect to x. So ये क्या हो जाएगा d by dx of dy by dx. Okay. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 3 लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर. नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1? इट इज 0. सो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स? 1 upon x. Okay. Plus 1 plus 3 log x as it is. Derivative of x square, it is 2x. So x square into 3 upon x. 1 plus 3 log x into 2x. So ये 3x, 2x, 6x log x. So final answer is d2y by dx square. This is 5x plus 6x log x. You can take x common children and you can write x 5 plus 6 log x. Part पे students y equals to log of log x. So differentiating with respect to x. ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. नाउ लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव हम करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल. सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. सो डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स. सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स दैट इज 1 अपॉन लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. सो डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स. सो ये हो गया 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स. दिस इज डी वाई बाई डी एक्स. अब हम निकालेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स. x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट दिस? हम करते हैं ऐसा करते हैं इसको हम क्वेश्चन रूल से भी कर सकते हैं. अदरवाइज ठीक है क्वेश्चन रूल से ही करते हैं. u अपॉन वी. इसको वैसे हम चेन रूल से भी कर सकते थे, इसको x मान के 1 अपॉन एक्स, बट क्वेश्चन रूल से करने जा रही हूं मैं u अपॉन v. सो ये क्या होता है v मतलब x log x d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ x log x अपॉन x log x ब्रैकेट स्क्वायर. सो चिल्ड्रन एज यू नो दैट 1 is constant and its derivative is 0. सो ये पूरी टर्म तो 0 ही हो जाएगी और x log x का डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल से. तो हम क्या लिखेंगे x log x का 1 अपॉन x प्लस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x log x ब्रैकेट स्क्वायर. सो 0 ये कैंसिल, माइनस का 1 माइनस log x अपॉन x log x होल ब्रैकेट स्क्वायर. So therefore d2y by dx square minus 1 plus log x upon x log x whole bracket square.
सिक्स पार्ट दैट इज y इक्वल्स टू x टू दी पावर x. यहाँ पर फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है. सो डिफरेंशिएट करने से पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो ये हो जाएगा लॉग लेने पर लॉग ऑफ y log of x to the power x log of y x log x. So log of y x log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x x का डेरिवेटिव 1. x से x कैंसिल. सो 1 प्लस log x. सो स्टूडेंट्स हम आते हैं सिक्स पार्ट पे दैट इज y इक्वल्स टू x टू दी पावर x. यहाँ पर फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड. सो ये हो जाएगा log ऑफ y दैट इज x log x. नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई. और यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में 1. ये कैंसिल. सो dy बाई dx हो जाएगा y 1 प्लस log x दैट इज x टू दी पावर x 1 प्लस log x. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. दिस इज dy बाई dx. नाउ अगेन मार्क दिस एज 1 क्योंकि हमें अभी इसकी जरूरत होगी आगे जाकर. अगेन differentiating with respect to x. So d by dx of dy by dx equals to d by dx of x to the power x 1 plus log x. ये u and this is v. So ये हो जाएगा d2y by dx square x to the power x d by dx of 1 plus log x plus 1 plus log x d by dx of x to the power x. Now x to the power x, derivative of 1 is 0 and derivative of log x is 1 upon x. And derivative of x to the power x, ये मैंने बोला था इसको फर्स्ट मार्क करो. यहां से लिखेंगे रिजल्ट. What is y? x to the power x to the power x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? x to the power x 1 plus log x. कहाँ से लिखा हमने? From first. So students, final answer that is d2y by dx square x to the power x है यहाँ पर 1 upon x. ये x to the power x 1 plus log x 1 plus log x that is 1 plus log x bracket square. Now इसके आगे you can do in two ways. Either you cancel here and you can write x to the power x minus 1. और अगर कैंसिल नहीं करते हैं तो we can take x to the power x common 1 upon x 1 plus log x whole bracket square. So students, in this way we have finished question number 1. So I hope that you understood this question. If you find that this video is helpful to you, so please like and share this video. Thank you.